और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं, जम्मू शहर में जंगी सायरन बज रहे हैं। जम्मू शहर में इस वक्त जंगी सायरन बज रहे हैं। ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू शहर में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। अभी इतनी खबर में आ रही है कि जम्मू शहर में ब्लैकआउट किया गया है और जो सायरन है वो सायरन जम्मू में इस वक्त जोरों से सुनाई दे रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में वैसे तो हाई अलर्ट है, लेकिन जम्मू में अभी अभी ब्लैकआउट भी किया गया है और सायरन की आवाज आप सुनाई दे सकते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जुड़ रहे हैं। मनीष, बताइए। सौरभ, हमें जो जानकारी मिल रही है वो जम्मू एयरपोर्ट की है और कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। हमें ये पता लगा है कि जो भारतीय वायुसेना के एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उसके अलावा जो बाकी वाइटल इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी के लिए हैं, उन लोगों ने 2 से 3 धमाके सुने हैं। अब ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये धमाके किस तरह के हैं और इसीलिए अब पूरी जांच की जा रही है। लेकिन उसी मीनवाइल इसके आसपास के सभी एरिया में ब्लैकआउट कर दिया गया है और साथ में सायरन बजाया जा रहा है और ये लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं। और इसी वजह से जो हमें जानकारी मिल रही है, जो सीनियर ऑफिशियल हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ये जो 2-3 धमाके हैं वो तेज धमाके हुए और ये जम्मू एयरपोर्ट के नियर बाय और जम्मू एयरपोर्ट के आसपास के साथ साथ जो जम्मू एयरपोर्ट है उधर हुआ है। अब से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक पुष्टि हो जाएगी। सौरभ, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ही हमें ऑफिशियली बताया गया है कि चारों तरफ जम्मू एयरपोर्ट के इस समय सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसके अलावा जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसका भी इस्तेमाल किया गया है, ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन औपचारिक पुष्टि अब से कुछ देर बाद होगी और इसी जानकारी के लिए और लोगों को सचेत और सजग रहने के लिए कहा गया है। अब से कुछ देर पहले के धमाके हैं और जो सायरन की आवाज़ आप सुन रहे हैं, साथ में जो पूरा जम्मू इलाका है वो ब्लैकआउट कर दिया गया है। खासतौर पे जो एयरफोर्स बेस है और जिसे आप सिविल एयरपोर्ट कह लीजिए, उसके पास में मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। उसके अलावा मिलिट्री लोकेशंस के साथ साथ आसपास का पूरा जो लोकेशन है उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है और जो यहाँ पर एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स हैं खुद मौके पर मौजूद हैं और वो पूरे एरिया को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है सौरभ, और जैसे जैसे जानकारी आएगी उसे सौरभ, कुछ तस्वीरें भी आई हैं जम्मू एयरपोर्ट से और ये हमें बताया गया, दिखाया गया कि उस दौरान सौरभ ये जानकारी मिल रही है कि जम्मू एयरपोर्ट के आसपास का जो पूरा लोकेशन है उसको सिक्योर किया गया। 2 ब्लिप यानी 2 रोशनियां दिखाई दी थी और फिर उसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट गन को फायर किया गया। और इसी जानकारी के साथ जो भारतीय वायुसेना ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि पूरे एरिया को कॉर्डन करके इस समय देखा जा रहा है, उनको ये थ्रेट असेसमेंट किया जा रहा है और उसके बाद ये औपचारिक तौर पर बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके का यहाँ पे धमाका हुआ है या फिर अटैक है या फिर ये जो तस्वीर इस वक्त दिख रही है, मनीष आपने शेयर की है, आसमान में एक रोशनी दिखाई दे रही है क्लियर इसमें, मतलब ये कोई पाकिस्तानी ड्रोन है? सौरभ, हमें जो जानकारी मिल रही थी वो ड्रोन की ही मिल रही थी कि जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन स्पॉट हुआ था और उसके तुरंत बाद ही भारतीय वायुसेना ने जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसे IL-70 कहते हैं, दरअसल उसको फायर किया था और कई राउंड फायर किया है। और इसकी अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, कोई जानकारी नहीं दी गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा, क्योंकि वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए हम भी बहुत सचेत होकर इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कहीं से भी कोई पैनिक ना हो। लेकिन आसपास की स्थिति को देखते हुए जो वहां के सीनियर ऑफिशियल हैं जम्मू गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें इस बात को बताया है कि चारों तरफ सायरन बजाया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उसके अलावा कोई इंजरी या कैजुअल्टी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए एम्बुलेंस को 2 एरियाज में, जो कि जम्मू का मेन एयरपोर्ट एरिया है, उसके अलावा जो पीछे का गेट है जो कि मिलिट्री गेट जिसे कहते हैं, उस जगह पर भी उनको भेजा जा रहा है एयरपोर्ट पे। और उसके अलावा हॉस्पिटल्स के साथ साथ जो जम्मू इस समय डिस्ट्रिक्ट जम्मू गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको अलर्ट रखा गया है और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा गया है। CISF सिक्योरिटी इस समय करती है जम्मू एयरपोर्ट की और उसके साथ साथ भारतीय वायुसेना का पूरा सुरक्षा कवच है, क्योंकि ये सिविल एयरपोर्ट होने के साथ साथ मिलिट्री एयरपोर्ट भी है, एयरबेस भी है। और इसीलिए जम्मू एयरपोर्ट पे एयरबेस पर जो इस समय सीनियर ऑफिशियल्स हैं खुद मौजूद हैं, जो AOC और एयर कमोडोर रैंक ऑफिसर हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं। और हमें जो जानकारी मिल रही है सौरभ, अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर जो जानकारी मिलेगी उससे ये बिल्कुल पता हो जाएगा। जो हमें इस समय जो जानकारी और दी जा रही है उसके मुताबिक ये पूरा ब्लैकआउट कर दिया
दिया गया है, यहाँ तक कि एयरपोर्ट के अंदर भी पूरा ब्लैकआउट है और जो एयरपोर्ट का मेन गेट है उसे कॉर्डन किया गया है ताकि कोई भी आवाजाही अंदर और बाहर की ना हो सके। जो एंटी एयरक्राफ्ट गन, उसके अलावा जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसको फिर से तैयार किया गया है ताकि अगर कहीं से भी कोई सस्पिशियस एरियल थ्रेट आता है तो उसे एंगेज किया जाए। सौरभ।